हाय एवरीवन। रीजनिंग के नए क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक लेटर सीरीज के बारे में। आपका जो है एनालॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद हम लोग सीरीज चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसमें आपका नंबर सीरीज का क्लास जो है वो हो चुका था। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेटर सीरीज के बारे में एंड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक है एंड प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न का। एंड साथ ही आज हम लोग जो है वो पीवाईक्यू को भी देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि साथ में जो पीवाईक्यू को भी कराते हुए चलिए। ठीक है, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे एमसीक्यू के बाद में। एंड क्लास के लास्ट में आपको हमेशा की तरह प्रैक्टिस सीट भी मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल में। एंड अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको लाइफ में जो है वो दोबारा लेटर सीरीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार आप याद कर लीजिए कि हम लोगों ने 4 टाइप के बारे में बात किया था सीरीज में। पहला टाइप आपका नंबर सीरीज हो चुका था। आज हम लोग लेटर सीरीज के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका 2 क्लास आएगा जिसमें हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए जो आपके लिए जरूरी है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको एनालॉजी हो गया या फिर सीरीज हो गया, आपको एक चीज याद रखनी है, वो है आपका अल्फ़ाबेट की पोजीशन, यानी कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से पोजीशन पे आता है। जैसे कि ए का 1 होता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे। हालांकि ऐसे आप करने जाइएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे अचानक आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एम का कितना होता है, तो जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा वो लोग क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, फिंगर में काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एंड जैसे ही आपके नज़र के सामने कोई अल्फ़ाबेट आएगा डायरेक्ट आप उसका काउंटिंग कर पाइएगा, नहीं तो अगर आप काउंट करने बैठिएगा तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको हेल्प करने के लिए 2 ट्रिक बता रहे हैं। ये ट्रिक आपका काफ़ी हेल्प करेगा। पहला ट्रिक है आपका ईजोटी, इस नाम को याद रखिएगा, ईजोटी यानी कि EJOTY। अब ये ट्रिक क्या है तो देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। कुछ हेल्प मिलेगा कि ई के अगल बगल कौन आता है, तो ई का 5 होता है, जे जो है वो 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे एंड वाई जो है 25 नंबर पे। तो ये एक ट्रिक हो गया। दूसरा याद रखिएगा, सिफिल ऑरक्स। देखिए, CFIL एक साथ, ORUX ऑरक्स, ये आपका 3 के टेबल पे चलेगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अगर ये 2 चीज़ को आप याद रखते हैं तो आपका बहुत यहाँ पे हेल्प होने वाला है, हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो 2 चीज़ को आप याद रखिएगा, सिफिल ऑरक्स एंड इजोटी। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका कि ऑपोजिट ऑर्डर को याद रखना। जैसे कि ए का जेड होता है, यानी कि फर्स्ट से देखा जाए तो ए भी 1 नंबर पे आता है, लास्ट से देखा जाए तो जेड भी 1 नंबर पे आता है। उसी तरह बी का हो जाएगा वाई, सी का हो जाएगा एक्स। तो इसको कहते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर को भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका रीजनिंग में बहुत काम आता है। ठीक है, चाहे आपका सीरीज चैप्टर हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इसके अलावा आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़िएगा तो वहाँ पे भी आपको बहुत काम आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपोजिट ऑर्डर को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके लिए भी मैंने आपको कुछ ट्रिक्स दे रखा है एंड इस ट्रिक्स का यूज करके आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है कि ए का होता है जेड, तो ए का जेड तो सबको मालूम होगा, बी का वाई सबको मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग वाला है। तो अमेजन से याद रख सकते हैं, अमेजन, तो ए का जेड हो जाएगा, ए को जेड से रिलेट कीजिएगा। बॉय, बी का वाई होता है तो इसको बॉय से याद रखिएगा। क्रैक्स, CRAX, सी का एक्स होता है। डी का होता है डब्लू, तो DU से याद रखिएगा, DUW। इस तरह ईवी का होता है इवनिंग, इवनिंग से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एफ का होता है यू, तो फन से याद रख सकते हैं, FUN, फन। तो ये वर्ड है। आगे है GT रोड, GT रोड से GT का जी का होता है टी का होता है जी, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। HS हाई स्कूल या हनी सिंह, कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं ताकि आपको याद आएगा। आई से इंडियन रेलवे, आई का होता है आर का आई, तो इंडियन रेलवे। जंगल क्वीन, जंगल का क्वीन या जैकलिन याद रखिएगा, कोई भी आप ट्रिक बना लीजिए। के का होता है पी, तो कैल्विन पेटरसन कह सकते हैं, या काला पानी आप कह लीजिए, काला पानी के का पी, पी का के। एल का भी,
तो अच्छा एल का ओ होता है तो एल ओ भी ई यानी कि लव से याद रख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे और एक ट्रिक याद रख लीजिए कि एल ओ भी, एल का अपोजिट पूछा जाए तो ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी, तो यहाँ पे भी याद हो जाएगा। ठीक है, एम का होता है एन, तो मैन यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं स्लाइड को क्लीन कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इस चीज़ को याद रखिएगा, बार बार पढ़िएगा तो आपको खुद ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इसका अपोजिट क्या होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब हम लोग दो अपोजिट ऑर्डर वाले अल्फ़ाबेट को जोड़ते हैं तो उसका सम हमेशा 27 आता है। जैसे कि ए और जेड, तो ए और जेड को जोड़ेंगे तो हमेशा 27 आएगा। कैसे? तो देखिए ए आता है 1 नंबर पे, जेड आता है आपका 26 नंबर पे, तो टोटल हो गया 27। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब दो हम लोग अपोजिट ऑर्डर को जोड़ेंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट को जोड़ेंगे तो हमारा 27 आएगा। सेम बी का देखिए, यहाँ पे मैंने वो भी चीज़ करके दिखाया है कि बी का 2 होता है, वाई का 25 होता है, टोटल जोड़ेंगे 27, सी का 3, एक्स का 24, टोटल जोड़ेंगे 27। तो सब चीज़ में आपको 27 देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितना भी चीज़ दे रखा है सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा टोटल आएगा 27। अब इसका उपयोग कहाँ है? तो उपयोग कहाँ पे है समझिए। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जी, ठीक है, जी का दे रखा है काउंटिंग, या जी का काउंटिंग आपको पता है कि जी कितना नंबर पे आता है, एफ जी यानी कि 7 नंबर पे आता है। अब आपको पता लगाना कि इसका अपोजिट क्या होता है, तो आप खुद घटा सकते हैं। देखिए 27 होता है टोटल, तो 27 में 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 में क्या होता है, 20 में आ जाएगा सीधा सीधी इजोटी। इजोटी मैंने आपको बताया था टी, तो टी निकल गया जी टी। देखिए तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में भी इसका बहुत उपयोग है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेटर गैप्स का ध्यान रखें। कई बार अक्षरों के बीच एक निश्चित गैप या पैटर्न होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि बी ई एच की। ठीक है, अब इसका काउंटिंग कीजिए यानी कि नंबरिंग कीजिए। तो बी होता है 2 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे। तो देखिए अंतर क्या है, बी और ई के बीच देखा जाए तो 3 का अंतर है। ठीक है, 5 8 के बीच 3 का अंतर है, के 8 और 11 के बीच 3 का अंतर होता है। यहाँ हर अक्षर के बीच +3 का अंतर है। अगला अक्षर क्या होगा, तो अगला अक्षर हम 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे टाइप का जो है सवाल आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, ऐसे ही टाइप के सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रिवर्स ऑर्डर को ध्यान में रखना है, यानी कि आपने ए से लेकर जेड तक गया, ये हो गया सीधा काउंटिंग। अब जेड से लेकर उल्टा आइएगा, जेड वाई एक्स, तो ये आपका रिवर्स ऑर्डर हो गया। तो देखिए जेड एक्स भी टी, तो जेड का 26, एक्स का 24, भी का 22, टी का 20। ठीक है, ये मैंने आपको बताया इसका नंबरिंग करके। अब 26 में 24 जाना है तो 2 माइनस कीजिएगा, 24 से 22 जाना है -2 कीजिएगा, 22 से 20 जाना है तो -2 कीजिएगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 4 कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, इसी से आपका पूरा जो है वो चैप्टर बनेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ हम लोग सवालों का प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्लियर होगा। ठीक है, एंड आगे हम लोग पीवाईक्यू को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये जो चैप्टर है आपका सीरीज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 से 9 सवाल आपका 30 में 8 से 9 सवाल आपका इसी टॉपिक से पूछा जाता है। चाहे आपका हो गया नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, या फिर कभी कभी आपका जो है अल्फा नंबरिक सीरीज से पूछा जाता है, या फिर कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से क्वेश्चन भी देखने को मिला है। हालांकि आपके जो सिलेबस है उसमें केवल 2 ही चीज़ का जिक्र हुआ है, अल्फ़ाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज, लेकिन पूछा जो जाता है वो चारों सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसका नंबरिंग करना है। तो यू का नंबरिंग कीजिएगा तो क्या होगा, यू आता है 21 नंबर पे। ठीक है, बी आता है 2 नंबर पे। ठीक है, आई आता है 9 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, एंड डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। जिनको याद है वो आसानी से यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, एंड नंबरिंग नहीं कीजिएगा तो आपका बहुत टाइम लगेगा। तो इसको इजोटी वाले ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि किसके बगल में क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको नंबरिंग करके बता दिया, 21 2 9 16। अब अंतर देखिए, तो 21 से 2 आ गए हैं, तो 21 से 2 कैसे आएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 जेड, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है तो हो जाता है 5, उसके बाद ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, यानी कि 5 और 2 7। तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो घुमा फिरा के हम लोग बी में पहुँचेंगे। फिर 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23। तो देखिए एक पैटर्न पता चल गया कि +7 यहाँ पे चल रहा है। तो W में +7 करेंगे, तो W में +7 यानी कि 23 में 7 करेंगे तो क्या होगा, 23 और 3 हो जाएगा 26, और फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 4 आगे जाएगा तो हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
यानी 26 तक ही आपको जाना है। 26 के बाद फिर से आपको एक नंबर पे आ जाना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट आपका 26 ही होता है, जेड। जेड के बाद फिर से आपको ए में आ जाना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसी तरह के सवाल जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे है HIKN। सबसे पहला काम नंबरिंग करना। तो H का होता है 8, I का होता है 9, K का होता है 11 एंड N का होता है 14। 8 से 9 गए हैं यानी कि +1 किया गया है, 9 से 11 तो +2 किया गया है, 11 से 14 +3 किया गया है। तो देखिए एक पैटर्न पता चल गया कि +1 +2 +3, तो जाहिर सी बात है आगे होगा +4। तो 14 में +4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18। एंड 18 का यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो 18 का अल्फ़ाबेट होता है R। ठीक है, R होता है यहाँ पे 18 का अल्फ़ाबेट। ऐसे भी ट्रिक में आप याद, ट्रिक हम आपको बताए थे सिफिल और अक्स। ठीक है, सिफिल और अक्स 3 6 9 12 15 18, तो 18 आ गया। तो ऐसे भी आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं, बाकी फिंगर में जैसे काउंट कर सकते हैं वैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट BD FIL P। तो BD, तो B आपका 2 में आता है, D आपका 4 में आता है, F आपका 6 में आता है, I आपका 9 में आएगा, L आपका 12 में आएगा एंड P आपका 16 में आएगा। तो पैटर्न पता लगाइए। देखिए 2 से 4 गए हैं तो +2 किया गया है, 4 से 6 +2, 6 से 9, 6 से 9 यानी कि +3 किया गया है एंड 9 से 12 तो +3 किया गया है, 12 से 16 +4। तो देखिए एक पैटर्न पता चल गया कि +2 +2 +3 +3, यानी कि 2 बार +2 किया गया, 2 बार +3, फिर तो आगे भी +4 2 बार होना चाहिए। तो 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 एंड 20 किस में आता है, तो 20 का हो जाता है EJOT यानी कि T। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट AGLPS। ए का नंबरिंग क्या होता है 1, G का क्या होता है 7, L का होता है 12, P का होता है 16, S का होता है 19। चलिए ठीक है, नंबरिंग हो गया। पैटर्न पता लगाइए तब आगे वाला हमको पता चलेगा। तो 1 से 7 यानी कि +6 किया गया, 7 से 5 +5 किया गया, 12 से 16 +4 किया गया। देखिए पैटर्न समझ में आने लगा, +6 एक का जो है वो घट रहा है, 6 5 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 है भी, 16 में 3 घटाएंगे, 16 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा तो 19 में 2 ऐड करेंगे तो 19 20 21 21 हो जाएगा। अब 21 का क्या होता है, तो EJOT, T आता है 20 पे एंड T के बाद क्या आता है U, तो U आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे अब है A का Z, C का X, F का U। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपोजिट ऑर्डर मैंने आपको बताया था, A का अमेजन बताए थे, C का क्रैक्स, F का फन, तो वही आपका अपोजिट वाला दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको अपोजिट ऑर्डर याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो दिक्कत क्या आएगा, आपको नंबरिंग के माध्यम से सॉल्व करना होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखना कि फर्स्ट वाला चीज़, फर्स्ट में जो आया है अल्फ़ाबेट, उसको यहाँ पे ध्यान देना है कि A के बाद C है, यानी कि A 1 में आता है, C 3 में आता है, यानी +2 का एडिशन है। देखिए A वाला आप ध्यान दीजिएगा, ACF। ठीक है, तो A 1 में आता है 3 एंड 6। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, +2 किया गया है, यहाँ पे +3 किया गया है, तो आगे क्या होना चाहिए, आगे +4 होना चाहिए, है ना। तो आपका 6 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, 10 में क्या आता है EJOT यानी J। अब J का डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए अपोजिट ऑर्डर, तो जंगल क्वीन बताए थे या जैकलिन बताए थे, तो J का Q यानी कि J का Q बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगर आपको अपोजिट ऑर्डर याद होगा तो आराम से कर सकते हैं। हालांकि सभी अपोजिट ऑर्डर दे रखा है, इंडियन रेलवे है आपका, ये आपका तो अपोजिट ऑर्डर नहीं दे रखा है, काला पानी ये भी बताए थे, तो ये सब तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहला वाला आपका मिलना चाहिए कि A से C गया है, C से F, ये पैटर्न तो आपको फॉलो किया होना चाहिए ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, A का I, B का J। अच्छा A I है, B J है, तो देखिए पहले A को ले लेते हैं, इसका B ले लेते हैं एंड C। तो देखिए 1 2 3 तीनों है एंड एक ऐड करेंगे तो तीनों मिल जा रहा है। ठीक है, I J K है, यानी कि ये भी कंटिन्यू है। ठीक है, लगातार है। I का क्या होगा 9 10 11। ठीक है, तो आगे क्या आना चाहिए, तो आगे जाहिर सी बात है 1 2 3 है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए यानी कि D, एंड यहाँ पे 9 10 11 है तो यहाँ पे 12 आना चाहिए यानी कि L, यानी कि DL आपका यहाँ पे
सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका पहला, इसका भी पहला, इसका भी पहला, इसका भी पहला एंड इसका भी पहला, सभी को पहले नंबरिंग कीजिए, फिर सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट को सेकेंड के साथ। तो डी का देखिए, हम लोग पहले डी जी के एन आर को करते हैं, ठीक है, ये वाला पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका 4 पे आता है, जी आपका जो है कितना नंबर पे आएगा, एफ जी यानी कि 7 नंबर पे, के कितना पे आएगा, जे के, इजोटी बताए थे, जे के यानी कि 10 11 11 नंबर पे, एन आपका आ जाएगा 13 नंबर पे, ठीक है। अच्छा एन जो है आपका एम ए एन, तो होना चाहिए एम जो है वो 14 पे होना चाहिए, ठीक है, 14 नंबर पे आएगा एम, चूंकि एल आपका होता है 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ठीक है, आपका 14 पे आएगा। आर आपका हो जाएगा 18 पे। अब इसका पैटर्न पता लगाइए, 4 से 7 गए हैं यानी कि +3 किया गया है, 7 से 11 +4, 11 से 14 +3, 14 से 18 यानी कि +4। तो देखिए एक पैटर्न पता चला, +3 +4 +3 +4, तो आगे क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग। तो 18 में 3 जोड़ेंगे 19 20 21, 21 हो जाएगा। एंड 21 में आपका क्या आता है, तो टी के बाद यू, इजोटी टी 20 पे आता है, यू 21 पे, यानी कि यू से स्टार्ट होगा। एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि आपका जो कुछ भी यहाँ पे आएगा यू, वो वाला यू से स्टार्ट होगा। 2 ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला अल्फाबेट पता लगाते हैं, एफ जे। तो एफ जे, तो एफ आपका होता है कितना पे, 6 नंबर पे, जे होता है आपका, जे जो आएगा वो आ जाएगा आपका 10 नंबर पे, एम आ जाएगा 13 नंबर पे, क्यू एम एन ओ पी क्यू यानी कि 17 नंबर पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17 नंबर पे। तो इसका पैटर्न पता लगाते हैं। एंड आर आपका जो टी हो जाएगा टी एस टी यानी कि 19 नंबर पे, नहीं टी आपका 20 नंबर पे, ठीक है, ये हो गया। इसका पैटर्न देखिए, 6 में 10 तो 4, 10 से 13 3, 13 से 17 4 एंड यहाँ पे भी 3, यानी कि वही पैटर्न है आपका, +4 +3 +4 +3। तो आगे क्या होगा, +4, यानी कि टी में +4 ऐड करेंगे, तो टी तो खुद 20 में आता है, 4 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। एंड 24 में आपका क्या होता है, तो 24 में आपका आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, सिफिल और एक्स, एक्स जो था वो 24 में था, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान से कॉपी में सॉल्व करना है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है जी एच। तो जी वाला देखिए, अब इसमें क्या करना है, जी का पहले जी जे एन एस वाई, ठीक है। जी का नंबरिंग क्या होगा, 7 10 14, एस हो जाता है 19 एंड वाई हो जाएगा आपका कितना नंबर पे, तो वाई हो जाएगा 25 नंबर पे, ठीक है, इजोटी। अब इसका नंबरिंग करते हैं हम लोग, नंबरिंग हो गया है, इसको देखते हैं कौन सा पैटर्न लागू है। तो 7 से 10 गए हैं तो +3, 10 से 14 +4, 14 से 19 +5, 19 से 26 यानी कि +6। तो देखिए पैटर्न पता चल गया, 3 4 5 6, आगे होगा 7, तो 25 में 7 ऐड करेंगे तो 25 1 26 एंड आगे चलकर 6 हो जाएगा, यानी कि एफ, एफ पे आना चाहिए, ठीक है, एफ। तो एफ से 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया, यानी कि जो भी होगा पहला एफ आएगा। अब दूसरा वाला पता लगाते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। तो क्या निकला हमारा, एफ। दूसरा वाला देखते हैं, एच एल क्यू डब्ल्यू डी, ठीक है, इसका पैटर्न देखते हैं। एच आपका कितना पे आएगा, 8 पे, एल 12 पे, क्यू आपका 17 पे एंड डब्ल्यू जो है आपका आ जाएगा 23 पे, डी 4 पे, ठीक है। 8 से 12 गए यानी कि 4, 12 से 17 +5, 17 से 23 तो +6 एंड यहाँ पे +7, ठीक है, क्योंकि 6 यहाँ पे 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में 4 तो ये डी में आ जाएगा, ठीक है। तो एक पैटर्न पता चल गया कि 4 5 6 7, तो आगे क्या होना चाहिए, आगे 8 होना चाहिए। तो हम लोग 8 ऐड करेंगे, यानी कि डी में 8 ऐड करेंगे, यानी कि 4 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में क्या आता है एल, यानी कि एफ एल, ऑप्शन नंबर डी
सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8वां नंबर सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका 3 अल्फाबेट वाला PMTOOS। तो देखिए P को O के साथ, उसके बाद N के साथ, M के साथ। ठीक है, 3 स्टेप में आपका बनेगा PONM। ठीक है, सबका पहला वाला उठा लिए, इसका नंबरिंग करते हैं एंड पैटर्न का पता लगाते हैं। तो P आपका कितना में आ जाएगा, MNOP यानी कि 16 में। ठीक है, O के बाद आता है P 16, 15, MN ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 13। देखिए पैटर्न हमें पता चल गया कि क्या है, -1 -1 -1 यहाँ पे भी होगा, तो 12 में आता है L, आगे क्या होना चाहिए L, लेकिन सारा ऑप्शन आपका L से स्टार्ट है, ये बात भी है। तो अब दूसरा वाला देखते हैं। देखिए यहीं से डायरेक्ट देखिए MNO, देखिए M है, बीच में N आना चाहिए, उसके बाद O लिख दिया यानी कि +2 किया गया। O के बाद PQ, P को छोड़ा गया, Q को लिखा गया, R को छोड़ा गया, S को लिखा गया, T को छोड़ेंगे, U को लिखेंगे यानी कि U हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग कर लिए LU। अब देखिए ऑप्शन अपने सब कट गया, बच गया केवल LUP, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं कि देखिए T में -1 कीजिएगा तो S में -1 कीजिएगा तो R में -1 कीजिएगा, Q में -1 कीजिएगा तो P हो जाएगा। तो आपका LUP बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपके दिमाग में काम करता है तो आप डायरेक्टली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका BMX DNW। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि BMX, तो B आता है 2 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे। तो यानी कि एक पैटर्न है 2 4 6, आगे होगा 8 पे क्या आता है, तो 8 पे आपका क्या आ जाएगा H। ठीक है, तो G वाला ऑप्शन तो ऐसे ही चल गया, 2 बचा आपके पास। आगे देखते हैं M के बाद है N के बाद है O, MNOP, P होना चाहिए क्योंकि +1 किया जा रहा है, तो PHP ये वाला आपका मिल गया, ऑप्शन डी कट गया। आगे भी चेक कर सकते हैं XW, तो XW चेक कर सकते हैं आप कि X आता है 24 पे, W आता है 23 पे, इसको हम लोग देख लेते हैं XWU। ठीक है, आगे क्या आना चाहिए, तो देखिए X आता है आपका क्या, X आ जाएगा आपका 24 पे, W 23 पे, U 21 पे, तो आगे क्या आना चाहिए, देखिए 24 से -1, 23 से -2, तो फिर आ जाएगा -1। ठीक है, तो 21 में -1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। तो ठीक है, 20 में आपका T आता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज के क्लास का सवाल था। अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं जो आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है, अल्फ़ाबेट सीरीज या फिर जिसको हम लोग लेटर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सवाल आपका 2024 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछा गया था। ठीक है, देखिए सेम टाइप का सवाल है जैसा मैंने आपको कराया है। CHMRW, आगे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए C कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, H आता है आपका 8 नंबर पे, M आता है आपका 13, R 18 एंड W आता है आपका 23 नंबर पे। तो सबसे पहले पैटर्न हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे। तो 3 में 8 लाना है तो 5 ऐड करेंगे, 8 से 13 यानी कि +5 किया गया होगा, 13 से 18 यानी कि इसमें भी +5, 18 से 23 इसमें भी +5। कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया कि यहाँ पे पैटर्न जो है वो +5 किया गया है, सभी अल्फ़ाबेट में +5 जो है वो किया गया है। तो W आ जाएगा आपका कितना में, 23 में, एंड 23 में अगर 5 ऐड करेंगे तो घुमा फिरा कर हम लोग किस में पहुँच जाएंगे, B में। क्यों B में पहुँच जाएंगे, क्योंकि 23 और 3 हो जाता है 26, एंड 26 के बाद हम लोगों को फिर A से घूम जाना है, तो उधर बच गया 2 यानी कि B। तो B हम लोगों का यहाँ पे पहला में आएगा, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब देखिए B में फिर +5 ऐड करेंगे, चूँकि +5 सब में किया जा रहा है, तो B हो गया 2 नंबर पे, 2 में +5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 में क्या आ जाएगा, तो आपका G यानी कि ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, ये भी आपका लेटर सीरीज का है जो कि 2024 में पूछा गया था। इसमें भी वही चीज़ करना है। देखिए एक चीज़ आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि ए जो है बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है वो सब में समान है, सब में ए है, तो आगे जो आएगा उसमें भी ए जो है वो रहना ही होगा। तो ए वाला को हम लोग चेक नहीं करते हैं। एफ से जी गया है तो एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच के बाद आई, यानी कि +1 किया गया है। एफ से जी,
जी से आपका एच एंड एच से आई, यानी कि सब में +1 किया गया है, तो आई के बाद जाहिर सी बात है जे आएगा, तो जे आ जाएगा पहले। ठीक है, ऑप्शन काटते हैं तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब लास्ट वाला चेक करते हैं। जी के बाद एफ है, एफ के बाद आई। तो देखिए जी में अगर -1 करेंगे, चूंकि जी का कितना होता है 7, 7 में -1 करेंगे तब हम लोग एफ में पहुंचेंगे, यानी कि 6 नंबर पे पहुंचेंगे। ठीक है, 7 में -1 करेंगे तो 6, एंड 6 में आता है एफ। एफ में फिर हम लोग क्या करना है, तो एफ से आई है, तो आई कितना नंबर पे आता है सोचिए। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, जी का हो जाता है 7, एफ का हो जाता है 6, एंड लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है आई का हो जाएगा 9। ठीक है, 9 के बाद एच है, यानी कि 8। तो देखिए एक ऑर्डर 7 में 6 गए हैं तो -1, 6 से 9 यानी कि +3, 9 से 8 -1, देखिए -1 +3, -1 तो फिर हो जाएगा +3, तो 8 में 3 ऐड करेंगे, 9 10 11 11 हो जाएगा। 11 में कौन सा लेटर आता है, तो 11 में आता है आपका के, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, JAK। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, एफ में -1 चल रहा था तो -1 किए तो जी से -1 एच में -1 किए तो आई। ठीक है, एंड अच्छा -1 नहीं था, +1 था इसमें। ठीक है, एफ से +1 जी से एच से आई से जे, तो जे से स्टार्ट हुआ जे वाला, एंड बीच में ए रह गया, एंड फिर आपका क्या चला, -1 +3 का कॉन्सेप्ट चला जो कि जे हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आपका 2023 का सवाल है। तो SCD TEF, तो देखिए S से T से U, तो +1 किया गया, S के बाद तो T ही आता है ना, तो S से T से U से हो जाएगा V, तो पहला वाला तो पता चल गया, V के बाद W। ठीक है, C के बाद E आ गया है, तो C 3 में, E 5 में, यानी कि +2 किया गया है। E के बाद ठीक G आ गया है, तो यहाँ पे भी +2 किया गया है, यानी कि C D छोड़ा गया है, E लिखा गया है, F छोड़ा गया है, G लिखा गया है, H छोड़ेंगे J लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा G तो H छोड़ेंगे I लिखेंगे, I हो जाएगा VI। ठीक है, D के बाद F है, H है, DFH, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो देखिए D 4 6, H हो जाता है 8, यानी कि +2 किया गया है, तो 8 के बाद 2 करेंगे तो J हो जाएगा VIJ, ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 2023 में पूछा गया था। इल्फा, अच्छा ऐसे है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, अच्छा देखिए जो जो कॉमन है सब में, अगर आप देखिएगा सभी लेटर में आपका सेकेंड वाला में एल है, तो एल तो चेक नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला में सब में ए है, तो ए वाला भी चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में सेम सेम दे रखा है। ठीक है, तो पहला वाला चेक करते हैं, EGI, यहाँ पे क्या आएगा, एंड M। ठीक है, तो E हो गया 5 7 9, यानी कि +2 यहाँ पे भी किया गया है, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2 हो जाएगा। के से स्टार्ट होगा, तो एक चीज़ हमें पता चल गया कि के से स्टार्ट होगा, तो के से, तो ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, बचा 2 ऑप्शन। अब क्या चेक करना है, तीसरा वाला अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो एफ के बाद है एच के बाद है जे, पैटर्न पता लगाते हैं, 6 8 10, +2 का भी यहाँ पे भी है, +2 ठीक है, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, एंड 12 में आपका एल आता है, तो ये वाला हो जाएगा KLLA। ठीक है, चलिए आगे है आपका फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग लेटर पता लगाना है, तो सी के बाद है ई, तो सी में +2 ऐड करेंगे तो ई आएगा, ई में +2 ऐड करेंगे तो जी, एंड जी में +2 ऐड करेंगे तो आई आ जाएगा। तो आई से कौन वाला ऑप्शन स्टार्ट है, 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। आगे है एम के बाद आता है NO, यानी कि एम में +2 ऐड करेंगे तो ओ आएगा, ओ में +2 ऐड करेंगे तो क्यू आएगा, क्यू में +2 ऐड करेंगे तो RS, यानी कि एस आएगा। तो देखिए ऑप्शन मिल गया हमारा IS। तीसरा वाला चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मिल गया है। आगे भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो चेक कर सकते हैं, हालांकि ये आपका सही हो जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल FQS, तो देखिए F से आ गया J, तो FJNR, तो 6 10 14 18, यानी कि +4 देख सकते हैं, +4 किया गया, तो 18 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, एंड 22 में क्या आता है, भी से ऑप्शन स्टार्ट होगा,
2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, 2 ऑप्शन बचा। तो ऐसे ही आप लोग ना ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए बनाइएगा, जो जो ऑप्शन कटेगा उसको हटा दीजिएगा, यही आपका एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। क्यू के बाद है टी, तो QRST यानी कि क्यू, देखिए क्यू आ जाता है आपका 17 पे, इसको इरेज कर देते हैं, सेकेंड वाला लेते हैं, सेकेंड अल्फाबेट, क्यू आ जाता है 17 पे, टी आ जाता है 20 पे, डब्ल्यू आ जाता है आपका डब्ल्यू आ जाएगा आपका 23 पे। तो देखिए +3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसी तरह +3 करेंगे तो ठीक है, जेड दे रखा है, जेड में +3 करेंगे तो हमारा सी आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। तो ऑप्शन हमको यहाँ पे पता चल गया कि भी सी से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 चेक कर लिए, तीसरा चेक करने का जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ए आपका 1 पे आता है, एफ आपका 6 पे, के आ जाएगा आपका जे के यानी कि 11 पे, पी आ जाएगा आपका 16 पे, एंड यू आपका जो आ जाएगा 21 पे। अब इसका पैटर्न पता लगाइए तब आगे वाला पता चलेगा। तो +5 किया गया है, +5 16 में 21 +5 एंड 21 में +5 करेंगे तो 26 यानी कि जेड बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। ABD हो गया 4, H हो गया 8, क्या आएगा? तो देखिए 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 यानी कि डबल किया जा रहा है, तो 8 का 16, 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है आपका P यानी कि P ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये वाला थोड़ा हट के दिया गया है, ठीक है। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, सतावरी, चुकंदर, खुबानी, गाजर, अंगूर। अच्छा ये क्वेश्चन का जो है ना आंसर अगर बात की जाए तो मूली है, एंड इसका कॉन्सेप्ट जो वो अलग अलग दिया गया है। बहुत जगह आपको सब्जी और फल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, बहुत जगह आपको जो है रूट और फल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सतावरी क्या है आपका, तो सतावरी एक रूट वाला फसल है, जड़ वाला फसल है। सेम बीट रूट यानी कि चुकंदर भी आपका क्या है, एक रूट वाला फसल है। खुबानी क्या है, एक फ्रूट है, फल है। गाजर भी एक फल है, ठीक है। एंड अगर बात करें, अच्छा गाजर फल तो है लेकिन फल के साथ क्या है, ये रूट है, ठीक है, तो इसको रूट में ले लेते हैं। अंगूर आपका फल है, तो देखिए सतावरी, चुकंदर और गाजर ये तीनों आपका रूट है, लेकिन खुबानी और अंगूर फल है, तो आगे आपका क्या आना चाहिए कि फल है तो फल के बाद आपका रूट वाला आना चाहिए, तो यहाँ से आपका मूली हो जाएगा। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए, जहाँ बहुत सारी किताब में दे रखा है ये चीज़ कि इसको जो है सब्जी का कॉन्सेप्ट से जोड़ा गया है कि आपका सब्जी एंड फल का जो है वो यहाँ पे मिक्सिंग है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर अंगूर दे रखा है फल, तो फल के बाद क्या आना चाहिए, सब्जी, एंड सारा ऑप्शन में यहाँ पे फल ही है, सेब, केला, खजूर, तो इसीलिए यहाँ पे सब्जी को लिया गया है, ठीक है। हालांकि अगर सवाल को देखा जाए तो इसका जो सीरीज है वो क्लियर सीरीज नहीं है, वो सही से नहीं दे रखा है, ठीक है, कि किसके बाद क्या आना चाहिए। तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो मूल्य को सही जवाब माना गया है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका आज के क्लास का लास्ट सवाल, एंड हमेशा की तरह इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि पता चल सके कि आप लोगों ने आज के क्लासेस कितना सीखा, ठीक है। आई होप कि आपके लिए आज का क्लास हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको आज के क्लास का जो प्रैक्टिस सीट है, ठीक है, प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करा देंगे PDF, क्योंकि देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना से जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका यहाँ पे फायदा होने वाला है, ठीक है, उतना आप चीज़ों को सीखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।